आप सभी को जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारी रक्षा कैसे करता है और कैसे हमें बुराई से और दुष्ट लोगों से हमें वो बचाता है और हर एक प्रकार की बीमारी से और तकलीफों से हमें बचाता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो हम इस वचन में जाने से पहले आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, महान सर्वशक्तिशाली प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारी जिंदगी में दी। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु जी। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो पिता परमेश्वर उनको सुनकर उन पर चलने वाले बन सके, ना कि इसे टालने वाले प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज जो लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर ये वचन उनके कानों तक और उनके हृदय तक जाता है प्रभु जी। आप उन सबके जीवन में इस वचन के द्वारा कार्य करना प्रभु जी, और हम सबकी अगुवाई करना पिता, हमारे साथ रहे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, आप हम सभी की प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं प्रभु जी, और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं प्रभु। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी अर्जुन मेहनत को सुनिए और कबूल कीजिए। ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 121 अध्याय उसकी पहली आयत से। परमेश्वर हमारा रक्षक। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। सचमुच यहोवा हमारा रक्षक है, यहोवा हमारी रक्षा करता है। जैसे परमेश्वर ने मिस्रियों पर जब 10वीं विपत्ति लेकर आया, तब उन्होंने इज़राइल को छोड़ दिया, और उसमें लगभग 6 लाख लोग थे, और उसमें बहुत सी औरतें और बच्चे थे, और बहुत से ऐसे लोग जो यहोवा का भय मानने लगे थे, वो भी इज़राइलियों के साथ चल दिए। जब परमेश्वर मिस्रियों पर 10 विपत्ति लाया, तब वे बहुत घबरा गए थे, और उन्होंने घबरा कर इसराइलियों को छोड़ दिया था। और इसराइलियों ने मिस्रियों से जाते जाते कुछ जो भी कुछ मांगा था मिस्रियों से, वो उन्होंने दे दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं परमेश्वर उनको कुछ कर ना दे या उनको नष्ट ना कर दे, इसलिए उन्होंने इसराइलियों को वहां से जाने दिया। लेकिन जब वो इसराइली वहां से निकल गए, फिरौन ने इसराइलियों को छोड़ तो दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पछतावा हुआ। फिर फिरौन ने अपनी सेना को इसराइलियों के पीछे भेजा, ताकि वो उनको फिर से पकड़कर अपना गुलाम बना सके। लेकिन अ, जब उन्होंने देखा कि वहां पर लाल सागर है, तो इसराइली वहां पर आराम कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वहां पर फिरौन की सेना अपने रथों के साथ और अपनी सैनिकों के साथ वहां पर आ गई है, तब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, वो घबरा गए। तब परमेश्वर ने एक उनके बीच में एक बादल को भेजा, ताकि वो उनको देख ना सके। और इस बीच वो थोड़ा आगे जाने लगे, जहां लाल समुद्र था। तब मूसा ने अपनी छड़ी उठाई और पर प्रार्थना की, और उसके द्वारा उन्होंने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। फिर वहां से वो पूरी इजरायली सेना जो है समुद्र को पार करती हुई चली गई, लेकिन उसके पीछे पीछे फिरौन और उसकी सेना आने लगी। फिर जैसे ही इसराइलियों ने उस समुद्र को पार किया, तब उसने फिर से अपनी छड़ी उठाई, मूसा ने फिर से अपनी छड़ी उठाई, और उस समुद्र को फिर से एक कर दिया। तो इस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों की रक्षा की, अपने लोगों को बचाया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है। वो अपने लोगों को बचाता है, उनकी रक्षा करने में वो सक्षम है। वो हमारी सुनता है, वो हमारी रक्षा करता है। जैसा वचन बताता है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। सचमुच हम चाहे कहीं पर भी हो, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है। जब हम विपत्ति में होते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका उत्तर देता है। कई बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता है, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर हमारी सुनता है, और परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जब परमेश्वर, हम सिर्फ इतना देख पाते हैं, हम सिर्फ ये चीज देख पाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो यहाँ का भी देखता है। इसलिए जो चीजें हमें नहीं मिलती है हमारी जिंदगी में, हमें कभी उसके लिए पछतावा या रिग्रेट नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ इतना कहना चाहिए, परमेश्वर आपने दिया, आपका धन्यवाद, आपने नहीं दिया, परमेश्वर आपका धन्यवाद।
हर हाल में, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा भला चाहता है, वो हमसे प्यार करता है। कोई भी ऐसी वस्तु की हमें कमी घटी नहीं होने देता है। लेकिन अगर वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो परमेश्वर उसे हमारी जिंदगी में आने से रोक देता है। हमारी ब्लेसिंग्स उससे रुकती है, इसलिए परमेश्वर वो हमारे जीवन में आने नहीं देता है। परमेश्वर कहता है कि वो हमारी सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, या वह सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। सचमुच वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। जब हम बीमार होते हैं, दुख तकलीफ में होते हैं, वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमें बचाता है। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। इस पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। हम प्रभु की स्तुति के लिए एक भजन गाएंगे, और उसके बाद इस प्रार्थना के द्वारा हम इसको समाप्त करेंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको